हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समस्तीपुर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम 2026 में जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में हिंदी का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में कहता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? तो ये दलित परिवार में हुआ था। वो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभ्य समाज की जो आवश्यकता था वो श्रम विभाजन था। वो श्रम विभाजन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? सबसे ज्यादा कारण क्या है जिसके कारण भारत में जाति प्रथा का कारण माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है? बेरोजगारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता, जो भारत मतलब संविधान जो बना है, निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माता कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे। भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे। पहला ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा है कबीर, तीसरा है ज्योतिबा फूले और लास्ट है उपयुक्त सभी। इसमें इनका सभी प्रेरणा स्रोत रहे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो उपयुक्त सभी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रम विभाजन जो है कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन में ऑप्शन है सभ्य समाज और सभ्य समाज, दोनों सही है, सभी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सभ्य समाज है। श्रम विभाजन का समाज कैसी समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन को सभ्य समाज की आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही। फिर आगे कल देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो और